आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार पूरे विश्व में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। परंतु एक तबका वह भी है जो एक दिया जलाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करता है, फिर कहीं जाकर उसकी दिवाली मन पाती है। हम सब तो न जाने कितनी महंगी महंगी झालरों से अपने बंगले कोठियों को सजा देते हैं, विभिन्न प्रकार के सजावट के सामान लगाते हैं, परंतु ये विचार नहीं कर पाते कि कितने ऐसे हैं जो सिर्फ पानी पीकर ही दिवाली मना लेते हैं। घर सजाना तो दूर, उनके ऊपर छत भी नहीं है। इन्हीं सर्द हवाओं में रात भर खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं। आज मेरी लेखनी उन तबकों को देख, उनकी बुझी बुझी सी दिवाली देख बहुत दुखी हुई और उनका दर्द आप सबके सामने साझा करने आ गई कि हमें अपनी दिवाली रोशन करने के साथ साथ इन सबके जीवन में भी उजाला करना चाहिए। ये भी तो भगवान के बनाए हैं। इनको हम संभालेंगे तो भगवान हमें संभालेंगे। इनके चेहरे की मुस्कान देख ईश्वर हमें ताज़िंदगी मुस्कुराने के लायक बनाएगा। समर्थता का गुरूर न करते हुए इन असमर्थ का गुरूर बढ़ाने से ही त्योहारों की महत्ता बढ़ती है। स्वयं के लिए करने से अच्छा है दूसरों के लिए कुछ करें तो आत्म सुख स्वयं ही मिल जाएगा। तो चलिए उस तबके की दिवाली देखते हैं। माँ, इतने सारे दिए क्यों बना रही हो? बेटा, दिवाली आ रही है। सब अपने अपने घर पर दीपक जलाकर भगवान की पूजा करते हैं और घर का अंधेरा मिटाते हैं। तो अम्मा, क्या हम भी दीपक जलाएंगे? और हाँ अम्मा, इस दिवाली मैं लाल फ्रॉक पहनूंगी। पिछली दिवाली तुमने नहीं दिलाई थी क्योंकि दिए ज़्यादा बिक नहीं पाए थे। अम्मा, पर इस बार मैं ज़रूर लाल फ्रॉक पहनूंगी। ठीक है छोटी, अब की भगवान से कहूँगी खूब दिए बिके जिससे मेरी छोटी लाल फ्रॉक पहन सके। अच्छा, भगवान से कहोगी तो वो मुझे लाल फ्रॉक दिला देंगे? हाँ बेटा, पर छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा अम्मा, तुम खूब सुंदर दिए बनाना, खूब सुंदर गणेश लक्ष्मी बनाओ, ज़रूर बिक जाएंगे। मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगी। अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत बड़ी हो गई है मेरी छोटी, अब चुपचाप सो जा, कल की तैयारी करनी है। और दोनों सो जाती हैं। आज धनतेरस थी। सुबह तड़के ही दोनों, छोटी और उसकी अम्मा ने टाट के बोरे पर अपनी दुकान सजाई। दिए का ढेर, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ और कुछ फूल माला। छोटी एक एक मूर्ति रखती जाती और धीरे से उनके कान में बोलती जाती, आज बिक जाना, मुझे फ्रॉक चाहिए। उसकी अम्मा उसके ओंठों के चाल से समझ जाती कि वो क्या कह रही है और क्या बड़बड़ा रही है, पर बेचारी अम्मा बस आंसू पीकर रह जाती। शाम को एक पति पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची धनतेरस की खरीदारी करने आए। पत्नी जैसे ही दिए के लिए छोटी की दुकान में रुकी, पति बड़े अकड़ कर बोला, अरे दिए क्या करोगी? इनमें बड़ा बवाल है, तेल डालो, बाती डालो। मेरे दोस्त ने बिजली की नई दुकान खोली है, उसने बहुत शानदार झालरें रखी हैं, वही लगाते हैं इस बार अपनी शानदार कोठी में। दिए तो दिखेंगे भी नहीं इतनी बड़ी कोठी में। पत्नी बोली, अरे दियों का तो सगुन होता है। हाँ हाँ, सगुन होता होगा तो कल थोड़े से ले लेना, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, इन्हें तो बेचने हैं अपने दिए। बेचारी छोटी पहले तो बहुत खुश हुई कि ग्राहक आया, पर अंकल की बात सुन बहुत दुखी हुई। लगता है इस बार भी लाल फ्रॉक नहीं पहन पाऊंगी। उन पति पत्नी ने खूब खरीदारी करी, खूब पटाखे खरीदे, खूब सजाने का सामान खरीदा, जाने क्या क्या खरीद डाला। वो बेचारी छोटी सब देखती रही कि अंकल इतना सामान खरीद रहे हैं, 20 रुपए के दिए भी खरीद लेते तो मेरी फ्रॉक के पैसे जुड़ जाते। यही सोचते सोचते वह दौड़ के उन्हीं आंटी के पास गई और बोली, आंटी 10 रुपए के ही दिए ले लो, मैं इस दिवाली लाल फ्रॉक पहनना चाहती हूँ। अम्मा के पास पैसे नहीं होते इसलिए हर बार नहीं पहन पाती। इस बार अम्मा ने वादा किया है लाल फ्रॉक दिलाने का, पर बेचारी कैसे दिलाएगी? दिए नहीं बिकेंगे तो दीपक कैसे जलाएंगे? उस छोटी की बात सुन अनसुनी सी करती हुई वो आंटी अपनी बेटी को लेकर चली गई।
बेचारी छोटी वापस दुकान आ गई। दियों के ढेर को देख सोचने लगी, दूसरों के घर में रोशनी उजाला खुशियाँ देने के लिए हम महीनों लगे रहते हैं, परंतु अपने घर एक दिया जलाने की भी लाले। हे गणेश लक्ष्मी, ये कैसी दिवाली है? किसी का घर इतना चमके और किसी का अंधेरे में रह जाए। लक्ष्मी की इतनी सारी मूर्तियाँ, पर लक्ष्मी के नाम पर टूटा छप्पर, फटे पुराने कपड़े, खाने को सूखी रोटी। यही लक्ष्मी कहीं और चली जाती हैं तो कहते हैं इनके आने से धन धान्य से पूर्ण हो गए, पर हम क्यों नहीं? वह गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों से ही सवाल करे जा रही थी। हमारे घर तुम क्यों आज नहीं आती? हम ही तुम्हें बनाते हैं और तुम दूसरों का घर भरती हो। छोटी सोच ही रही थी कि एक मंदिर के बाबा आए और उन्होंने बची सब मूर्तियां ले लीं और बोला मुझे झांकी सजानी है। छोटी को मन में बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने भगवान से ऐसा कहा, इसलिए बेचारे खुद ही चले गए। आज दिवाली थी। छोटी और अम्मा दुकान सजाए ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे थे। कोई आता तो कुछ दिए ले जाता, कोई बिना लिए ही चला जाता। शाम होने की थी, पूजा का समय होने वाला था। छोटी की दुकान में अब भी दिए बचे थे। अम्मा, अब ये दिए कैसे बिकेंगे? दीपक जलने का समय हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जैसी भगवान की इच्छा। वो दोनों 3 दिन से कमाए पैसे गिनने लगे कि क्या फ्रॉक के लिए पैसे जुड़ पाए। तब तक वो आंटी अपनी बेटी को लेकर दुकान आई और बोली, छोटी, मैं दिए तो नहीं खरीद पाई, परंतु तेरे लिए लाल फ्रॉक लाई हूँ, तो इस दिवाली पहन ले। लाल फ्रॉक देख पहले तो छोटी बहुत खुश हुई, फिर बोली, नहीं आंटी, अम्मा कहती है ऐसे नहीं लेते, अगर पैसे होंगे तभी लेंगे, आप दिए ले लो। थोड़ी देर वो महिला सोचती रही, फिर उसने सारे दिए खरीद लिए और यथायोग्य पैसे दिए। छोटी बहुत खुश हुई। अच्छा बेटा, अब तुम ये लाल फ्रॉक ले लो, उस महिला ने कहा। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैंने इसके लिए इसको भी फ्रॉक दिलवाई है। छोटी ने अम्मा की ओर देखा। अम्मा के हाँ कहने पर छोटी ने फ्रॉक ली और माथे से लगाई और आंटी को धन्यवाद में हाथ जोड़े। उसकी अम्मा ने उस महिला की बेटी को फूल दिए और शुभ दीपावली बोला। बेटा, मेरे पास तो यही है। उस महिला की बच्ची ने फूल ले इतनी खुश हुई वो, इतनी तो छोटी फ्रॉक लेकर भी नहीं हुई थी। वह महिला सारे दीपक ले सीधे मंदिर गई और वहाँ जाकर बहुत सारे गणेश लक्ष्मी एक साथ रखे देखे। उसने पंडित जी से पूछा, ये इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ क्यों सजी हैं पंडित जी? बोले, पता नहीं बेटा, कल शाम को जोगी बाबा आए थे और ये सब झांकी सी सजा कर चले गए। मैं उन्हें देखने के लिए दौड़ा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मुझे दिखे ही नहीं। बाबा, ये मूर्तियाँ तो छोटी की दुकान की लगती हैं, वहीं से ली होंगी बाबा जी ने। हाँ, हो सकता है वहीं से ली हों, बाबा जी ने जवाब दिया। उस महिला ने सारे दिए उन्हीं मूर्तियों के आगे सजा दिए और कुछ दिए अपने घर ले गई। रात्रि होते ही सब पूजन में व्यस्त हो गए। सबके घर जगमगा रहे थे, परंतु जब वो महिला अपनी कोठी पहुंची तो अंधेरा था। उसने पति से पूछा, झालर क्यों नहीं जलाई? दिवाली वाले दिन घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? वो बोला, बिजली विभाग ने बिजली काट दी है क्योंकि मैंने मीटर में गड़बड़ करी थी। अरे, तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या करता, 3 दिन एसी कैसे चलाते, कितना बिल कैसे भरता? पत्नी गुस्से में बोली, तो जितनी जेब हो उतना खर्च करना चाहिए, दिखावा किस बात का? तुमने दिखावे के लिए ही इतनी महंगी झालरें खरीदी, क्या फ़ायदा हुआ? घर की लाइटें तक नहीं जल पा रही हैं। दिवाली के दिन अंधेरा हो गया। मेरी बात मानकर उस दिन उस दिए वाली बच्ची को न ठुकराते तो शायद हमारा घर भी रोशन होता। अरे, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, पति बोला। पर ये तो हमको पता होना चाहिए कि किसी की भावनाओं को बेवजह ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, पत्नी ने फिर व्यंग मारा। फिर बहुत संयम से बोली, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं दिए ले आई हूँ, वही जलाती हूँ। उसने वही दिए जो छोटी की दुकान से लाई थी
बाती लगा अपनी कोठी को सजाया। उन दियों की रोशनी में उस छोटी की खुशी की चमक से पूरी कोठी जगमगा रही थी। इधर छोटी और उसकी अम्मा ने भी 11 दिए जला अपने छोटे से छप्पर को जगमगा दिया। छोटी दिए की इस रोशनी में लाल फ्रॉक पहने बहुत चमक रही थी। गरीबी लाचारी का अंधकार कहीं नहीं दिख रहा था। इस ईश्वर ने उस छोटी की पुकार सुन ली। खुद को खरीदने खुद ही आ गए। सब उसके बनाए हैं। किसको कैसे खुश रखना है, कैसे सबक सिखाना है, वो बखूबी जानते हैं। पति को सबक सिखा दिया और उस छोटी का घर रोशन कर दिया। खुद बिक गए और उसको खुशी दे दी। आप सबको दीपावली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।